अक्षय कुमार और आर माधवन की नई मूवी केसरी चैप्टर 2 आज थिएटर में रिलीज हो चुकी है। केसरी चैप्टर 2 उस अनकही कहानी को दर्शाता है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ी हुई है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जब जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने बैसाखी के पवित्र दिन रोलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे बेशुमार भारतीयों पर बेरहमी से गोलियां चला दी थी। न सिर्फ उन्हें बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, बल्कि उन्हें झूठे तरीके से आतंकवादी करार भी दे दिया गया। जो भी आवाज़ इस भयावह सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती, उसे बड़ी निर्दयता से कुचल दिया जाता। इसी बीच ब्रिटिश वॉयसरॉय के परिषद के पूर्व सदस्य सी शंकरन नायर, जिनका किरदार अक्षय कुमार ने निभाया है, जिन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन ही नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं और वो जो कभी ब्रिटिश की सेवा में थे, अब कोर्ट रूम में उनके सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरते हैं। उनके साथ खड़ी होती है एक लेडी वकील दिलरित गिल, जिसका किरदार अनन्या पांडे ने निभाया है। लेकिन ब्रिटिशर्स भी अपने सबसे खतरनाक खिलाड़ी को मैदान में उतारते हैं, वकील नेविल मैककिनले, जिनका किरदार आर माधवन ने निभाया है, और उन्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि नायर जो है वो उनकी छवि को खराब करने के पीछे हैं। इसके बाद जो होता है वो एक कड़ा संघर्ष है, जिसमें नायर हर चुनौती का सामना करते हुए जनरल डायर को जलियांवाला बाग में हुए जिनोसाइड के लिए दोषी साबित करने की लड़ाई लड़ते हैं। एक ऐसी लड़ाई जिसमें न जाने कितनी निर्दोष आत्माएं बलि चढ़ गई। डायरेक्टर करण सिंह त्यागी हमें बिना वक्त गवाए सीधे उस भयानक घटना की ओर ले जाते हैं जो भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय मानी जाती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत में से एक है इसका डीप रिसर्च और जांच पड़ताल वाले सीन्स की एक्यूरेसी। चाहे जनरल डायर की हत्याकांड से पहले की साजिशें हो या केस को भटकाने की कोशिशें, फिल्म हर लेयर को सामने लाती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि डायर की सोच में मौजूद वो नफरत जो उसे भारतीयों के प्रति अमानवीय बनने पर मजबूर करती थी, उसे भी बेहद अच्छे तरीके से दिखाया गया है। फिल्म के डायलॉग ऐसे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हर किरदार की मानसिकता और उनके उद्देश्य को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं, फिर चाहे वो शंकरन नायर की बहादुरी हो या जनरल डायर की क्रूरता। हालांकि सेकंड हाफ में स्क्रीन प्ले की रफ्तार थोड़ी धीमी लगने लगती है। आर माधवन द्वारा निभाए गए किरदार की लिखावट में और निखार हो सकता था। शुरू में उसका और नायर का जो एक पर्टिकुलर लड़ाई हमें दिखती है कोर्ट के अंदर, लेकिन वो बाद में अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की गई, ऐसा ज़रूर महसूस होता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अक्षय कुमार का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कह सकते हैं। उन्होंने भरपूर परफॉर्मेंस पूरी फिल्म में दिखाई देता है। उनका सी शंकरन नायर का किरदार एक शानदार बैलेंस है संवेदनशीलता और तीव्रता का। चाहे कोर्ट रूम के सीन हो जहाँ उन्हें पूरे जोश से दहाड़ना है, या फिर वो इमोशनल पल जहाँ उन्हें अपने अंतर मन से लड़ाई करनी है, हर फ्रेम में अक्षय कुमार विजुअल ट्रीट है। लेकिन उनका सबसे बेहतरीन पल तब आता है जब लास्ट वाला बेंच ट्रायल सीन दिखाया जाता है। अक्षय कुमार द्वारा निभाए गए सी शंकरन नायर को अदालत का अपमान करने के बदले दोषी ठहराया जाता है। तब वो गुस्से में चीखते हैं कि ये अंग्रेज हमें जानवर समझते हैं, जैसा कि उनके बोर्ड पर साफ लिखा होता है। इनके हिसाब से हम एक झुंड तो बना सकते हैं, लेकिन अपना खुद का आज़ाद देश नहीं रख सकते। इसके बाद वो जनरल डायर की तरफ घूरते हुए जोर से गरजते हैं। यह उन कई दृश्य में से एक है जो सिर्फ शंकर नायर की तीव्रता नहीं दिखाते, बल्कि हमारे दिलों में वही गुस्सा और दर्द भी जगा देते हैं। अनन्या पांडे ने भी एक मजबूत और प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी है, और हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि केसरी चैप्टर 2 उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। आर माधवन ने भी अपने किरदार को पूरा न्याय दिया है। उनकी चालाकी और असुरक्षा उनकी परफॉर्मेंस में साफ झलकती है। बाकी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन असली सरप्राइज है साइमन पेस्ली डे, जो जनरल डायर के रूप में एकदम प्रभावशाली है। उन्हें देखकर ही दर्शकों को क्रोध और घृणा महसूस होती है, और यह उनकी एक्टिंग की काबिलियत दिखाता है। करण सिंह त्यागी, आपको सलाम है सिर्फ इस कहानी को पर्दे पर लाने की मेहनत के लिए, जो कि बताई जानी बेहद जरूरी थी। उन्होंने दर्शकों के अंदर सही भावनाएं जगाने में पूरी तरह कामयाबी हासिल की है, और हम आज भी उस एक सॉरी का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के साउंड ट्रैक्स, खासकर ओ शेरा और किथे गया, दिल को छू लेने वाले हैं। लेकिन सबसे भावुक पल तब आता है जब फिल्म के एक सीन में हमें केसरी की फर्स्ट पार्ट में से तेरी मिट्टी गाने का ओरिजिनल वर्जन दोबारा सुनने का मौका मिलता है, और वो वाकई दिल को छू जाता है।
अंत में इतना ही कहूँगा, केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक शिक्षा है और एक गहरी भावना है जिसे हमारी आज की जनरेशन को जरूर अनुभव करना चाहिए। खासकर वो लोग जो आज़ादी के पीछे हुए अनगिनत बलिदानों को अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। सी शंकरन नायर जैसे गुमनाम नायकों की कहानियाँ जरूरी है ताकि हम समझ सके कि हमारी आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हजारों कुर्बानियों की कीमत पर मिली विरासत है। अगर आपने मूवी देख ली हो तो कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।